आज यार मैं तुम्हें यूपी के लास्ट गांव की एक स्टोरी बताता हूँ। मतलब मैंने जो चीज़ें यार वहाँ देखी, तुम भी एक पल को यकीन नहीं करोगे कि क्या आज के टाइम पर भी ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल है। मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये कि मुझे विज़िट करना था देवगढ़, तो मैं सुबह सुबह 4:30 बजे ट्रेन से पहुँचा ललितपुर। देवगढ़ से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो ललितपुर ही है। तो वहाँ से 4:30 बजे जब मैं पहुँचा तो डायरेक्ट देवगढ़ के लिए इतनी सुबह सुबह कोई ऑटो था नहीं। फिर 1.5 घंटे बाद मुझे एक ऑटो मिला जिसने मुझे देवगढ़ से 10 किलोमीटर पहले पहुँचाया। अब उस गांव का नाम तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह देवगढ़ की सवारी ही नहीं थी, और शायद सुबह सुबह अगर वहाँ से देवगढ़ के लिए डायरेक्ट जाते हूँ तो वो मुझे पता नहीं है। तो जब मैं उस गांव पहुंचा, वहाँ पे सुबह सुबह मैंने चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ जाने का क्या साधन है, तो तब मुझे वहाँ पता चला कि यार वहाँ जो बस वगैरह होती है ना, सरकारी बसेस या प्राइवेट, वहाँ कुछ भी चलता ही नहीं है। वहाँ जाने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है ऑटो, और वो भी 9 बजे के बाद जाएंगे देवगढ़ के लिए, और जब तक 4-5 सवारी मिल नहीं जाती तब तक वहाँ से कोई ऑटो नहीं जाएगा। और उस टाइम 7 बजने वाला था। तो मैंने कहा यार अब ये 2 घंटे कैसे वेट करूँगा यहाँ बैठ के। तो एक लोगों ने फिर मुझे सजेशन दिया, मैं वहीं चाय पी रहा था, वो भी साथ में चाय ही पी रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, देवगढ़ में है जैन मंदिर, तो जैन मंदिर के लिए बहुत से लोग सुबह सुबह बस से निकलते हैं। वो उनकी पर्सनल बस है, तुम हाथ दे के रोक के देख लो, अगर वो रुक जाते हैं तो अच्छी बात है, तुम उसी बस से चले जाना। मैं कहा ठीक है, मैं अपना बैग वैग टांग के तैयार, क्योंकि 10-15 मिनट बाद वो बस आने वाली थी। तो जैसे ही वो बस आई, मैंने हाथ दिया, उन्होंने बस भाई रोक दी। मुझसे पूछा कहाँ जाना है, तो जब मैंने उनसे कहा देवगढ़ जाना है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। लेकिन वैसे एक राज की बात तो मैं बताऊँ, उन्होंने मुझे सीट नहीं दी, उन्होंने मुझे एक अलग स्टूल दिया, क्योंकि वहाँ सब लोग रेडी होकर बैठे थे पूजा के लिए, नहा वहा कर एकदम बढ़िया रेडी होकर। और मैं भाई सुबह सुबह ब्रश भी नहीं किया था। तो मैं यार बैठ गया, पहुँच गया वहाँ देवगढ़। अब देवगढ़ पहुँचने के बाद जब मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की, वो प्रॉपर गांव है, तो मैंने उनसे बात की कि यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब वहाँ रुकने की 2 जगह थी। पहली थी वो जो जैन लोगों की ही एक वहाँ पे उसको धर्मशाला बोल लो या फिर आश्रम, जो भी कहना चाहो, एक तो वो था। तो पहले मैं वहाँ गया, उनसे पूछा, बात की, उन्होंने नाम वगैरह मेरा पूछा, और फिर मुझसे बोले कि नहीं अभी तो यहाँ नहीं रुक सकते हो। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न होगा, उन्होंने बस मेरे से मना कर दिया। अब मेरे पास दूसरा एक ही ऑप्शन बचा, वो था वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट बना हुआ था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक लोग थे, मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि मतलब मुझे रूम वगैरह चाहिए, एक रात रुकना है, देवगढ़ घूमना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने मेरे को रूम दिखाया, मैंने रूम देखा, बढ़िया रूम था। रूम दिखाने के बाद मैंने जब उनसे पूछा कि चार्ज कितना है इसका, भाई जब उन्होंने चार्ज बताया ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि चल आदर्श बैग उठाते हैं और अपना वापस चलते हैं। क्योंकि भाई बजट ट्रैवल कर रहा हूँ यार, 24 घंटे का 1,500 रुपये अगर मैं इस रूम का दे रहा हूँ, देन किस बात का बजट ट्रैवल है। मतलब इतना बजट नहीं था मेरा, पॉसिबल ही नहीं था वहाँ रुकना। तो मैंने फिर उनसे बात की, उन्हें सारी चीज़ें बताई कि मैं जॉब वगैरह छोड़ के बजट ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑल इंडिया ट्रैवल। तो मैंने मतलब एक तरीके से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि यार कोई और तरीका हो तो मुझे बता दो, यहाँ रुक भी जाऊँ, ट्रैवल भी कर लूँ, और मेरा इतना पैसा भी खर्च ना हो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उनका वहाँ एक और रूम था, ऐसा था, वो जो थे ना, वो उस रिज़ॉर्ट की पूरी देखभाली करते थे, तो उनके लिए अलग एक रूम बना हुआ था। तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि तुम मेरे रूम पे रुक जाओ, आज रात तुम्हें रुकना है, तुम यहीं मेरे साथ रुक जाओ, मैं भी यहीं रुकता हूँ रात को, और सुबह तुमने यहाँ से निकल जाना देवगढ़ घूम के। मैं कहा यार इससे अच्छी बात भी क्या हो सकती है, पैसे भी बच जाएंगे मेरे, और रात में मैं रुक भी सकता हूँ, देवगढ़ भी घूम लूँगा। तो उनसे यार अच्छी दोस्ती हो गई। तो उन्होंने मुझे पूरा देवगढ़ घुमाया, बुद्धा केव्स हो गई, और ऊपर जो जैन मंदिर था वो, और वो दशावतार मंदिर, सारी चीज़ें जंगल के रास्ते होते हुए पूरे दिन उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें मुझे दिखाई। और फिर शाम के टाइम गांव घुमाया, गांव में अपनी घर ले गए, वहाँ पे मुझे चाय वगैरह पिलाई और सबसे मिलवाया। फिर भाई मतलब सच कहूँ तो ये कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी होगा। तो फिर शाम को जब अपना रिजॉर्ट पे वापस आ गए रात के टाइम, तो फिर वो घर से खाना भी लेके आए, साथ में खाया फिर वहीं पे उनके साथ। और रात में यार क्या हुआ, मेरे को आ गया बुखार, क्योंकि मैंने पिछली रात कोई प्रॉपर ट्रैवल किया पूरी रात, मैं सही से सो नहीं पाया। और अगले दिन ये सुबह सुबह मैं पूरे दिन से घूमता रहा। अब मेरे को आ गया यार रात को बहुत तेज़ बुखार। वहाँ पे तो सर्दी थी नहीं, तो उनके लिए तो नॉर्मल, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। फिर उन्होंने सर्दियों के कपड़े निकाल के मुझे ओढ़ने के लिए दिए, फिर मैंने दवाई वगैरह खाई, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा आराम मिला, रात को सोया। जैसे ही सुबह हुई तो सुबह उन्होंने मेरे को नाश्ता बना के खिलाया, मतलब भाई मैं क्या ही बताऊँ। उन्होंने
मेरे साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव किया जैसे यार मैं उनका कोई रिलेटिव हूँ। और जब जाते टाइम मैंने उनको कुछ पैसे दिए तो उन्होंने वो लेने से भी मना कर दिया और वो कहते कि नहीं अभी मुझे तेरे से पैसे नहीं चाहिए, तू अभी जा ट्रैवल कर और जब तू यूट्यूब से पैसे कमाने लगना ना तब दोबारा यहाँ घूमने आना, फिर मुझे पैसे देना, तब मैं तुझसे पैसे लूँगा। मैं यार भाई मतलब मैं क्या ही कहूँ उस इंसान के लिए। मेरा सच में यार ये सब देख के ना दिमाग घूम गया, क्योंकि दिमाग में तो वही बातें रहती हैं, किसी पर भरोसा मत करो, अगर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा है। लेकिन नहीं भाई, उस गांव के उस इंसान ने ना मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर की कि भले ही दुनिया कितनी भी गलत हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना लालच के तुम्हारी मदद करेंगे, और वो भी तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा। अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, वैसे अगर तुम्हें भी ऐसे लोगों से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी उस छोटी सी दुनिया से ना थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।